हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। हम थोड़ी सा, वैसे तो रेपिटेशन ही है कि जो मार्जिनल कोस्टिंग है वो कौन सी एजम्पशन को लेकर चला हो। जैसे कि ये कहते हैं ना, मार्जिनल कोस्टिंग बहुत सारे एजम्पशन को लेकर चला हुआ है। बहुत ही सिंपल है, रेपिटेशन ही है, आप एक बार सुन लीजिए। और इसका क्या यूज़ है, मार्जिनल कोस्टिंग का क्या यूज़ है। सबसे पहले एजम्पशन, ऑल कॉस्ट डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल। हमें पता है, हमने डेफिनेशन में पढ़ लिया हुआ है कि हम टोटल कॉस्ट को दो भागों में बांट लेते हैं, किसमें, फिक्स्ड एंड वेरिएबल में। ये हमारी एजम्पशन है। और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या है, कांस्टेंट रहती है। मतलब कि यदि जो पर यूनिट एक चीज़ को बनाने का खर्चा, जो वेरिएबल कॉस्ट है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट, वो पर यूनिट क्या रहती है, सेम रहती है। चाहे आप 10 यूनिट बनाओ, 1000 यूनिट बनाओ, 1 लाख यूनिट बनाओ, ठीक है, ये अजम्पशन है इसकी। और सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी कांस्टेंट रहती है। चाहे आप 100 यूनिट बेचो, किसी को कस्टमर को 1 लाख यूनिट बेचो, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या रहेगा, सेम रहेगा। टोटल फिक्स कॉस्ट चेंज, टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होता है, अनचेंज। मतलब कि चाहे आप प्रोडक्शन करो ना, या 1000 यूनिट करो, 1 लाख यूनिट करो, जो फिक्स कॉस्ट है यदि 50 लाख है ना, वो उतनी ही रहेगी। मतलब कि वो चेंज नहीं होगी। टोटल देखो, सेलिंग और वेरिएबल कॉस्ट में पर यूनिट बोला मैंने, और टोटल फिक्स कॉस्ट में मैंने टोटल अमाउंट बोला, ठीक है। दोनों ही उल्ट हो गए, दोनों कंसेप्ट उल्ट हो गए, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इज ओनली द फैक्टर, सिर्फ वॉल्यूम है जो, वही एक फैक्टर है जिसके कारण हमारी कॉस्ट क्या होती है, चेंजेस होती है। वॉल्यूम के कारण कॉस्ट क्या होती है, इन्फ्लुएंस होती है, ठीक है। तो इसके यूज़ क्या है, आपको बता दें, इसके बहुत सारे यूज़ है। वैसे तो सेलिंग प्राइस डिसाइड करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि हम यदि कंट्रीब्यूशन को देखें, ठीक है, तो ये हमें सेलिंग प्राइस को ध्यान, विच की डिजायर्ड प्रॉफिट, हमें सेलिंग प्राइस डिसाइड करने में मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत ही हेल्पफुल होती है, ताकि हमें डिजायर्ड प्रॉफिट मिल पाए। हम ऐड कर लेते हैं, हमें इतना प्रॉफिट चाहिए, उस बेस पर हम सेलिंग प्राइस डिसाइड कर लेते हैं। फिक्सिंग सेल वॉल्यूम टू कवर ए गिवन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्लान, हम ये भी डिसाइड करते हैं कि हमें मिनिमम कितनी सेल करनी है, ताकि हमने जितना पैसा अपने बिजनेस में लगाया है वो कवर हो जाए। ये भी हम फिक्स के, ऐसा कि हमें इतनी सेल करनी है, टारगेट है हमारा। ये टारगेट कैसे फिक्स किया जाता है, वो उसमें भी मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत ही क्या करती है, हेल्प करती है। फोरकास्टिंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, हमें ये भी हम फोरकास्टिंग कह सकते हैं। यदि हम डिफरेंट वॉल्यूम, डिफरेंट हम सेल के वॉल्यूम ले लेते हैं कि ये यदि सेल इतनी होती है तब कितना प्रॉफिट होगा, यदि सेल इतनी होती है तो कितना प्रॉफिट होगा, यदि सेल इतनी होती है तो कितना कंट्रीब्यूशन होगा, ऐसे ऐसे करके। तो ये भी हमें फोरकास्टिंग में क्या हेल्प करती है, मार्जिनल कॉस्टिंग। डिमांड कॉस्ट एंड रेवेन्यू एट वेरियस लेवल ऑफ आउटपुट, ये डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट, जैसे मैं बोला ना, अलग अलग आउटपुट हम एजम्पशन कर लेते हैं, तो उस पर कितनी कॉस्ट पड़ती है अलग अलग, और कितना रेवेन्यू होता है, ये भी हमें डिसाइड करने में मार्जिनल कॉस्टिंग क्या करती है, बहुत ही हेल्प करती है। और सजेशन फॉर शिफ्ट इन सेल मिक्स, ये हमें ये भी सजेशन करती है कि यदि आपने सेल मिक्स शिफ्ट करना है, कि उस समय भी ये हमें मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत ही यूजफुल है। इंटर फर्म कंपैरिजन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी भी, यदि हमने अपनी फर्म का कंपेयर दूसरी फर्म के साथ करना है, तो हम फिक्स कॉस्ट को नहीं कंसीडर कर रहे हैं, हम वेरिएबल कॉस्ट को आपस में कंपेयर करके, वेरिएबल कॉस्ट ही इसमें कंसीडर की जाती है ना मार्जिनल कॉस्टिंग में, तो कंपेयर करने में भी मार्जिनल कॉस्टिंग का बहुत ही हेल्पफुल है। मेन यूज है कि शॉर्ट टर्म के लिए बेनिफिट है, ठीक है। इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑन प्रॉफिट, ठीक है। ये हमें ये भी बताती है मार्जिनल कॉस्टिंग कि फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का प्रॉफिट पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। तो आप सभी को पता चल गया इसके यूज़ क्या है, ठीक है। थैंक यू।